गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 15 पढ़ेंगे, जो कि है सूरदास के पद। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय जानते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से ही वे अंधे थे, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने कविताएं गीत वगैरह लिखे हैं, उन्हें पढ़कर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे देख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान का। क्योंकि वे कृष्ण भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का वर्णन उनके बचपन से ज़्यादातर बचपन का इतना सुंदर वर्णन किया है, बाल लीलाओं का, उनकी शरारतों का, उनके रूप का। तो कहीं भी नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे कवि ने ये लिखा है पद जो देख नहीं सकता, जिन्होंने कभी ऐसे देखा ही नहीं, जिनके जन्मांध थे जो। तो उनकी रचनाएं के 2 पद यहाँ पर है। पहला देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले पद को पढ़ने से पहले जो बच्चे करते हैं, बच्चों की जो काम करते हैं या बच्चे इच्छाएं होती हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कई बार होता है छोटे बच्चे कुछ खाने पीने में मना करते हैं, आनाकानी करते हैं। तो कृष्ण भगवान के बारे में, उनके बचपन की लीला के बारे में, बचपन में जो वो काम करते थे, शरारतें करते थे, उसके बारे में सूरदास जी ने पद की रचना की है। इसमें वे एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि जैसे बच्चे दूध पीने में सबसे ज़्यादा आनाकानी करते हैं, मना करते हैं, नाटक करते हैं, बहुत ही मुश्किल से दूध पीते हैं, तो जो मम्मी है या माता है उनकी, वे उन्हें बहुत से प्रलोभन देती है। कई बार कहीं ले जाने या कोई उनकी पसंद की चीज़ दिलाने या पसंद का खाना खिलाने के लिए उन्हें ललचाती है और ऐसे करके बच्चों को दूध पिलाती है। तो इसी तरह श्री कृष्ण को उनकी माता प्रलोभन देती थी दूध पिलाने के लिए, क्योंकि कृष्ण को माखन रोटी ज़्यादा पसंद थी, माखन पसंद था, बल्कि दूध उन्हें कम पसंद था। तो दूध पिलाने के लिए जो माता यशोदा है उन्हें बहुत से प्रलोभन देती है और उन्हें कहती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो जो बलराम यानी उनके जो बड़े भाई हैं, उनकी तरह उनकी चोटी भी बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि पहले का ये हमारे संस्कार थे, जो कि अब भी है, लेकिन अभी ऐसा कोई रखता नहीं है। लेकिन पहले के समय में चोटी होना सिर पे अच्छा माना जाता था, शुभ माना जाता था, और ये हमारे संस्कारों में भी है। तो उसी तरह कृष्ण भगवान की भी चोटी के लिए उनकी माता उन्हें ललचाती है और कहती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसी से बहुत दिनों तक वो कृष्ण पीते हैं, लेकिन फिर एक दिन वो उस बात से नाराज़ हो जाते हैं और अपनी माता से इसी बात की शिकायत करते हुए कहते हैं। ये पद रचना श्री सूरदास ने की है। उनकी शिकायत किस तरह से वे अपनी माता को शिकायत करते हैं, तो वे कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती पल की बैनी जो, वे है लांबी मोटी, काढ़त न गुहत नहावत जे है नागिन सी हुई लोटी, काचू दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरी हलदर की जोटी। तो श्री कृष्ण माता से शिकायत कर रहे हैं कि मैया कब मेरी चोटी बढ़ेगी। यहाँ मैया यानी माता, कभी यानी कब, बढ़ेगी मतलब लंबी होगी, चोटी जो सिर पर रखी जाती थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने दिन हो गए माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी मतलब कितनी बार, मोही मतलब मुझे, दूध पियत मतलब पीते हुए, भई मतलब हुए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितने दिन हुए मुझे दूध पीते हुए, यह अजहू है छोटी, यानी अजहू का मतलब होता है अभी तक, तो यह आज तक छोटी ही है।
तो कहती बल की बेणी जो, तो वो शिकायत करे माता को कि माँ तू तो कहती थी, बल यानी कि बलराम, की बेनी यानी चोटी, बेनी कहते हैं चोटी को, जो मतलब जैसी, तो माँ तू तो कहती थी कि जो बलराम है उनके चोटी के जैसी वे है लांबी मोटी, यानी वे का मतलब हो जाएगी लंबी, लांबी यानी लंबी और मोटी यानी बहुत ही लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी दूध पीने से। काढ़त गुहत निहावत जे है, काढ़त मतलब कंघी करते समय, गुहत मतलब गूंथते समय, नहावत यानी नहाते समय, जे है यानी हो जाएगी नागिन सी भूई लोटी, नागिन मतलब सांप जैसी, भूई मतलब भूमि, लोटी मतलब जमीन पर लौटना, यानी जब इतनी लंबी मेरी चोटी हो जाएगी बलराम के जैसी दूध पीने से, तो जब मैं नहाऊंगा, बाल बनाऊंगा या चोटी गुथवाऊंगा तो उस समय नागिन जैसी मोटी और लंबी होगी कि ज़मीन पर भी लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, काचो मतलब कच्चा, पियावत यानी पिलाती, पची पची मतलब बार बार, तो मुझे कच्चा ही दूध बार बार तुम पिलाती रही, यही कह कर कि चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी वैसी की वैसी है, छोटी ही है। देती ना माखन रोटी, और दूध पिलाने के लिए माखन रोटी जो मुझे बहुत ही पसंद है वो भी नहीं देती थी। सुर चिरजीवो दो भैया, चिरजीवो मतलब चिरंजीवी रहे, दो मतलब दोनों, भैया मतलब भाई, हरि यानी कृष्ण, हलधर कहा गया है बलराम को, हल जो ज़मीन के काम, खेती के काम में आता है, और जो बलराम है वो अपने औजार के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, उसी तरह बलराम के पास में हलधर माना जाता है। तो हलधर यानी कि बलराम, और हरि मतलब कृष्ण की जोटी कहा जाता है, जोड़ी को। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की ये जो जोड़ी है, हलधर और हरि यानी कृष्ण और बलराम की, यह चिरंजीवी रहे, हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार माता यशोदा को कृष्ण भगवान या कृष्ण शिकायत कर रहे हैं उन्हें कि तुम तो हमेशा मुझे दूध पिलाती हो, कच्चा ही दूध पिलाती हो, ये कहकर कि मेरी भी चोटी जो है वह भी बलराम की चोटी की जैसे बहुत ही लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन अभी भी यह वैसी की वैसी है। और ये भी प्रलोभन देती थी कि जब मैं नहाऊंगा, बाल खोलूंगा, गूंथूंगा, तब भी यह चोटी नागिन की जैसे लंबी होगी मेरी, लेकिन यह तो अभी भी छोटी है। इस तरह से शिकायत कृष्ण अपनी माता यशोदा को कर रहे हैं। अगला पद, इस पद में एक गोपी जो है वो यशोदा माता से कृष्ण की शिकायत कर रही है। आप भी कभी बदमाशी करते हो, शरारती करते हो, तो जो पास के पड़ोस के लोग हैं वो भी आपकी शिकायत करते होंगे आपके माता पिता को। तो इसी तरह कृष्ण की जो शरारतें हैं उससे परेशान होकर एक गोपी उनकी शिकायत लेकर उनकी माँ के पास आती है, यशोदा मैया के पास आती है, और उन्हें किस तरह से शिकायत करती है इसका वर्णन इस पद में हुआ है। तो गोपी कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आयो, आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने रंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोख हो जायो। तो गोपी जिसके घर कृष्ण भगवान पहुंच गए और वहाँ जो मक्खन रखा था, दूध दही वगैरह जो था, उसे कुछ तो खा लिया और कुछ गिरा दिया, बहुत सा नुकसान कर दिया। तो इसी की शिकायत करते हुए गोपी कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, यानी कि तेरे लाल यानी तेरे पुत्र ने, बेटे ने मेरा मक्खन खाया है। और कैसे और कब, तो उसके बारे में बता रही कि दोपहर दिवस यानी दिन में, दोपहरी के समय घर को सूना देखकर
ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, ढूंढते ढंडोरी मतलब ढूंढते हुए, ढूंढते ढांढते, आप ही यानी अपने आप ही आ गया, आयो मतलब आ गया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, किवारी मतलब दरवाज़ा, दरवाजे को खोलकर, बैठी मतलब बैठ गया, मंदिर कहाँ है घर को, घर तो मंदिर में यानी घर में आकर बैठ गया। दूध दही सब सखनी खवायो यानी अपने सब मित्रों को, सखो जो सखा थे उनके, उनको दूध और दही जो भी वहाँ था वो खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, क्योंकि कृष्ण जो है वो 9 वर्ष के बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ऊपर जो सीका होता है, छीका होता है, उस पर उनका हाथ नहीं पहुंच पाता। छीका बोलते हैं एक ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई, थोड़ी ऊंचाई पर एक रस्सी लटकाकर उस पर सामान जो रखा जाता है उसे सीका बोलते थे, ताकि जानवरों के, बिल्ली या जो कुत्ते बिल्ली हैं वो उस तक ना पहुंच सके, और सामान भी, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी सुरक्षित रहे, इसीलिए उसको थोड़ा ऊंचाई पर लटका कर रखा जाता था। आज भी गांव में इस तरह से छीके बांधे जाते हैं। तो वहाँ तक खुद का हाथ नहीं पहुँचता, तो पास में जो ऊखल होती है, ऊखल कहते हैं अनाज या मसाले कूटने का बड़ा हनुमान दस्ता जिसे बोलते हैं। पहले के ज़माने में चक्की या मशीनें तो होती नहीं थी, तो लोग अपना काम खुद ही करते थे, और जो आटा है या अनाज है उसको खुद ही कूट पिक कर काम में लेते थे। मसाले भी घर में कूटे जाते थे, उसके लिए ऊखल का प्रयोग होता था। तो ऊखल को पास में लेकर उस पर चढ़ के और छीके पर से जो दही मक्खन था उसको उतार लिया कृष्ण ने। अनभावत मतलब जो अब नहीं भा रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सा खा लिया दूध दही मक्खन, तो जो बच गया था या अच्छा नहीं लगा उसे भूई कहते हैं, भूमि में मतलब पर, ढरकायो मतलब गिराया। तो कृष्ण उखल पर चढ़कर ऊपर सीके पर से या छींके पर से मक्खन को उतार लिया, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर, भूमि पर ढरका दिया या गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, गौरस कहते हैं गाय के दूध को, जिससे बनने वाले और जो सामान है, मक्खन, दूध, दही, छाछ, तो ये सारी चीज़ें गौरस के से बनती है, इसलिए ये भी गौरस कहलाती है। तो जो गाय का दूध है, गौरस है, उसकी प्रतिदिन हानि होती है। इस तरह से ये खुद भी खाता है, दूसरों को खिलाता है, और बाकी बचे हुए को ज़मीन पर गिरा देता है। तो इस तरह से हमेशा गौरस की हानि होती है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ढोटा कहता है बेटा या लड़का। तो ये जो बेटा है तुम्हारा, ये कौन से ढंग लाया, यानी कौन से नए नियम इसने बना लिए हैं कि खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, और बाकी बचे हुए को ज़मीन पर फैला दे। सूर्य शाम को हटकी न राखे, हटकी मतलब डांट कर या मना नहीं करती है, रोकते नहीं हो तुम। यशोदा माँ के लिए कह रही है कि तुम अपने बेटे को मना करके नहीं रखती हो, रोक कर नहीं रखती हो। तेही पूत अनोखो जायो, क्या तुम्ही ने अनोखा यानी अलग पूत यानी पुत्र को जन्म दिया है, जो तुम उसे मना नहीं करती, रोकती नहीं हो, बस शरारतें करने से मना नहीं करती हो। तो इस प्रकार गोपी माता यशोदा को कृष्ण की जो शरारतें हैं उसकी शिकायत करते हुए कहती है कि जो तुम्हारा बेटा है उसने मेरे घर में आकर माखन खा लिया, दिन में जब घर सूना था, कोई नहीं था घर पे, उस समय आया और ढूंढते हुए आकर दरवाज़ा खोल कर के और घर में बैठ गया और खुद भी खाया और अपने दोस्तों को भी खिला दिया, और जो ऊपर ऊंचाई पर रखा हुआ था छीके पर उसे भी उखल पर चढ़कर उतार लिया, और जो नहीं पाया उसे गिरा दिया। तो ये सब गोपी छुप कर देख रही थी, क्योंकि दिन में जब घर पे कोई नहीं था, वह भी किसी काम से बाहर गई थी। तो जब वह आई, जब तक कृष्ण उनके घर में ये सारे बदमाशी कर चुके थे, और ये सारी चीज़ें वो छुप कर देख रही थी, क्योंकि जब कृष्ण भगवान चुपके से सारे ये शरारतें करते थे तो किसी के पास सबूत नहीं होता था, लेकिन जो गोपी है उसने ये सब करते हुए देख लिया, इसीलिए वो यशोदा को शिकायत कर रही है कि किस तरह से उसने नुकसान किया है। और इस तरह से रोज़ जो हानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है गौरस का, दूध दही और मक्खन का, तो ये इसका नया ही तरीका निकाला है कृष्ण ने। और
माता के लिए कह रही कि तुम उसे बिल्कुल भी अपनी शरारतें करने से रोकती नहीं हो, मना नहीं करती हो, तो क्या तुमने अनोखा पुत्र जाया है या जन्म दिया है। तो इस प्रकार दो घटनाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की है।